हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ वीरेंद्र एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिलेबस एजुकेटर कॉमर्स में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अध्याय 5 साझेदारी का पुनर्गठन, साझेदार का अवकाश ग्रहण एवं मृत्यु को। दोस्तों हमने अध्याय 4 तक पूरा जो है सॉल्यूशन करके रखा हुआ है। आप अगर नए हो तो इस चैनल पे आप जो है विजिट करिएगा, और विजिट करिएगा तो फिर आपको प्लेलिस्ट मिलेगा। प्लेलिस्ट में अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3 और एक अध्याय 4 तक पूरा जो है आपको सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। तो आप लोग ज़रूर विजिट कीजिए इस चैनल पर, और आप लोग अगर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। चलिए दोस्तों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 5 को, साझेदार का अवकाश ग्रहण एवं मृत्यु को। तो क्रियात्मक प्रश्न का प्रश्न नंबर 1 आपको जो है स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ए, बी तथा सी एक फर्म में 4:3:2 के अनुपात में साझेदार हैं। दोस्तों आप लोग जो है क्वेश्चन को एक बार मिलान कर लीजिए, फिर इसका हम लोग सॉल्यूशन को देखेंगे। चलिए दोस्तों, तो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने यहाँ पर क्वेश्चन को बना रखा है। चलिए बताता हूँ मैं प्रश्न नंबर पहला कैसा बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग स्टार्ट किए हैं अध्याय 5 साझेदारी का पुनर्गठन, साझेदार का अवकाश ग्रहण एवं मृत्यु को, जिसमें से हम लोग क्रियात्मक प्रश्न पढ़ रहे हैं। नए लाभ हानि अनुपात एवं प्राप्ति अनुपात, प्रश्न क्रमांक 1 को। ठीक है दोस्तों, चलिए तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इसमें देखना हमें क्या क्या करना पड़ेगा। साझेदार है हमारे पास, ए है, बी है और सी है, जिसका पुराना अनुपात दिया हुआ है 4:3:2। अब इसमें से कौन अवकाश ग्रहण कर रहा है? तो ए फर्म से निवृत्त होता है, मतलब अवकाश ग्रहण करता है। तब शेष साझेदार हमारे पास कौन बचा? बी और सी, बी अनुपात सी। तब हमारा नया अनुपात कौन सा बन जाएगा? 3:2, क्योंकि ए जो है इसमें से अवकाश ग्रहण कर लिया है, केवल बी और सी बचा है, इसलिए यहाँ पर लिख देंगे 3:2। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। देखो दोस्तों एकदम सिंपल सा था। चलिए इसी में से एक और क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्स और वाई एवं जेड साझेदार हैं। दोस्तों क्वेश्चन जो है आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एक बार आप लोग मिलान कर लीजिए। एक्स, वाई एवं जेड साझेदार हैं। चलिए दोस्तों, तो प्रश्न नंबर 2 को मैं आपको बता रहा हूँ। देखना दोस्तों, इसमें कितने साझेदार हैं? साझेदार है हमारे पास एक्स है, वाई है और जेड है, जिसका अनुपात दिया हुआ है पुराना अनुपात 1/2 अनुपात 3/10 अनुपात 1/5 दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो अब हमें क्या करना है, जो नीचे में देखो ये अलग अलग दिया हुआ है, तो इसको हमें क्या करना है? बराबर करना है, मतलब एक समान होना चाहिए। तब हम लोग इसके क्या करेंगे? 2, 10 और 5 का हम लोग लेंगे एलसीएम, लघुत्तम समवर्त लेंगे। तो इसका क्या आएगा? इसका 10 आएगा। ठीक है, क्योंकि 10 जो है 2 से भी भाग चला जाएगा, 5 से भी भाग चला जाएगा और स्वयं 10 से भी भाग चला जाएगा, इसलिए यहाँ पर हम लोग कितना लिए? 10 लिए। अब क्या करेंगे? इस 2 का हम लोग 10 से भाग देंगे, तो कितना बार में जाएगा? 2 5 6 10, 5 बार में गया। उस 5 को इस ऊपर में से 1 से गुणा कर दे, तो 5 एकम 5 आ गया। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद इसका करेंगे 10 का अगर हम लोग 10 से भाग देंगे, कितना बार में जाएगा? 1 बार में। 10 एकम 10, 1 बार में गया। उस 1 को ऊपर में जो दिया है उससे गुणा कर दो, 1 गुणा 3 करेंगे तो कितना जाएगा? 3। वैसे ही 5 का हम लोग 10 से भाग देंगे, कितना बार में जाएगा? 5 दूने 10, 2 बार में गया। ऊपर में कितना है? 1 है, तो उस 2 को इस 1 से गुणा कर दो, 2 एकम 2। तो ये हमारा क्या निकल के आ गया? 5:3:2। अब देखो दोस्तों, सब का नीचे में 10 है ना, मतलब सभी के नीचे में 10 10 10 है, जिसको अब हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 5:3:2। अब इसमें से कौन अवकाश ग्रहण कर रहे हैं? तो एक्स फर्म से अवकाश ग्रहण करता है, तब शेष साझेदार कौन कौन बचेगा? वाई और जेड। अगर वाई और जेड है तो इसका अनुपात लिख देंगे। वाई का कितना है? 3 और जेड का कितना है? 2। तो नया अनुपात हमारा निकल के क्या आ गया? 3:2। अब इसमें हमें एक और बनाने के लिए बोला था, लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना कीजिए। लाभ प्राप्ति अनुपात बराबर होता है नया अनुपात माइनस पूरा अनुपात। इसी को हमें क्या बोलते हैं? नफे का अनुपात भी बोलते हैं। नया अनुपात माइनस क्या होता है? पुराना अनुपात, इसका फार्मूला होता है। तो चलिए दोस्तों, अब इसमें से एक से तो अवकाश ग्रहण कर लिया है, हमारे पास कौन कौन बचा? वाई और जेड। तो इन्हीं दोनों का हमें निकालना है। वाई का सबसे पहले निकालेंगे। नया अनुपात क्या निकल के आ जाएगा? यहीं से होगा नया अनुपात। देखो नया अनुपात कितना है? 3/5, यहाँ लिख दिए 3/5, माइनस का माइनस कर दिए। अब पुराना अनुपात देखते हैं, वाई का कितना है? पुराना अनुपात है यहाँ से 3/5, 3 8 2 10, 3/10 हो जाएगा। यहाँ से 3/10 किए। अब क्या करेंगे? इन दोनों को या तो एलसीएम ले लो, या तो आमने सामने में गुणा कर दो। ठीक है, उसके बाद फिर नीचे का नीचे में गुणा करने के बाद तिरक गुणा भी कर सकते हो, या तो ले सकते हो एलसीएम। देखो 5 और 10 में से कौन है बड़ा? 10। 10 का एलसीएम ले लेंगे, क्योंकि 10 से भी भाग जाएगा और 5 से भी भाग चला जाएगा। चलिए यहाँ पर 10 लिए। अब क्या करेंगे? 5 को हम लोग 10 से भाग देंगे, कितना बार में जाएगा? 5 दूने 10, 2 बार में गया।
उस 2 को इस ऊपर में 3 दिया है उससे गुणा कर देंगे, 2 तिया 6 आ गया, बीच में माइनस का माइनस कर दें। अब इस 10 को हम लोग इस 10 से भाग देंगे, कितना बार में जाएगा, 10 एकम 10, एक बार में गया। उस 1 को ऊपर में जो 3 दिया उसे गुणा कर दो, 1 तिया 3। अब 6 में से 3 घटा दो, कितना बचा, 3/10। वैसे जेड का निकाल लेंगे। जेड का है नया अनुपात कितना है, 2/5, यहाँ से ले हम लोग, ठीक है, 2/5, बीच में माइनस का माइनस कर दिए। और पुराना अनुपात कितना है इसका, यहाँ से 2/10 है, ठीक है। अब आगे इसका सॉल्व करेंगे, इसका भी हम लोग एलसीएम ले लेंगे, कितना जाएगा, 10। अब 5 को 10 से भाग दो, कितना बार में जाएगा, 5 दूने 10, 2 बार में गए। उस 2 को ऊपर में 2 दिया है उससे गुणा कर दो, 2 दूने 4, बीच में माइनस दिया है तो माइनस कर दिए। इस 10 को इस 10 से भाग दो, कितना बार में जाएगा, एक बार में, 10 एकम 10, एक बार में गया। उस 1 को इस 2 से गुणा कर दो, 1 दूने 2। अब 4 में से 2 घटा दो, कितना बचा, 2/10। अब देखो इसके भी नीचे में 10 है, इसके भी नीचे में 10 है। अब हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं लाभ प्राप्ति अनुपात बराबर 3/10 अनुपात 2/10। अब नीचे में 10 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3:2। तो ये हमारा बन गया प्रश्न नंबर 2। चलिए दोस्तों, अब इसी में से एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 6 एकदम सरल है दोस्तों, है ना। इसमें से क्वेश्चन नंबर 7 को मैं बता रहा हूँ, जिसमें से के, एल और जेड जो है साझेदार हैं। क्वेश्चन को एक बार मिला लीजिएगा, स्क्रीन पर दिख रहा होगा। चलिए दोस्तों, अब हम लोग पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 को। इसमें दिया हुआ है के, एल और जेड साझेदार है। इसमें क्या क्या बनाने के लिए बोला है, नए लाभ हानि एवं लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना कीजिए। मतलब हमें नया लाभ हानि निकालना है और क्या निकालना है, लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना निकालना है। चलिए दोस्तों, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास देखो कितना साझेदार है, साझेदार है हमारे पास है के, एल और जेड, जिसका पुराना अनुपात कितना दिया हुआ है, 4:3:2। अब इसमें देखना दोस्तों क्या बोला है, एल जब अवकाश ग्रहण करता है तब एल अपने भाग का 1/9 भाग किसको समर्पित करता है, के को समर्पित करता है। एल के पास कितना भाग है, यहाँ से देख लो 3/9, ठीक है, 4 3 7 2 9। के कितना है, सॉरी एल का कितना है, 3/9। 3/9 में से 1/9 भाग किसको समर्पित करेगा, के को समर्पित करता है, तथा शेष भाग, अब 1/9 भाग देने के बाद जो शेष बचा रहेगा उसको किसको देगा, जेड को समर्पित करता है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। एल अपने हिस्से के 3/9 भाग का 1/9 भाग के को समर्पित करता है, तब के का कितना है, 3/9, यहाँ से देख लो, सॉरी एल का कितना है, 3/9, यहाँ से देख लो, 3/9 गुणा कर देंगे, कितना भाग समर्पित कर है, 1/9, गुणा कर देंगे 1/9। अब यहाँ से देखो नीचे में भी 9 है, अब नीचे में भी 9 है, 9 का गुणा कर दो, 9 9 कितना हो जाएगा, 81। ऊपर में 3 है, यहाँ भी 3 है, 3 एकम 3। अब इसको अगर सॉल्व करोगे तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21। 3 एकम 3 किया, 3 दूनी 6 किया, 2 बचा 21 बन गया, 3 सत्ते 21, कितना आ गया, 1/27। एल अपने हिस्से के 3/9 भाग में से 1/9 भाग देगा तो कितना हो जाएगा, 1/27। चलिए अब उसके बाद क्या किया है, जो शेष भाग बचा है 3/9 में से 1/27 भाग देने के बाद जो शेष बचा है उसको किसको देगा, जेड को समर्पित करेगा। चलिए इसको भी बनाएंगे। एल अपने हिस्से के 3/9 भाग का शेष भाग जेड को समर्पित करता है, तब 3/9 माइनस 1/27 करेंगे। क्यों करेंगे, देखो दोस्तों यहाँ पर समझना, 3/9 में से 1/9 भाग किसको समर्पित कर दिया है, के को। अब इसमें से जो बचा हुआ है उसको किसको देगा, जेड को करेगा। तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि 3/9 अगर में से 1/9 भाग दिए तो कितना आया, 1/27। अब 3/9 में से 1/27 को घटाएंगे तो जो बचा रहेगा उसको किसको देगा, जेड को समर्पित करेगा। इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे, 3/9 माइनस कर देंगे 1/27 बराबर 9 और 27 का जब एलसीएम लेंगे तो कितना जाएगा, एलसीएम 27 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इस 9 को 27 से भाग देंगे, कितना बार में जाएगा, 9 तिया 27, 3 बार में गया। उस 3 को इस ऊपर में जो 3 दिया है उससे गुणा कर देंगे, 3 तिया 9, बीच में माइनस का माइनस कर देंगे। ये 27 को इस 27 से भाग दे दो, कितना बार में जाएगा, 27 एकम 27, एक बार में गया। उस 1 को इस ऊपर में जो 1 दिया है उससे गुणा कर दो, 1 एकम 1 आ गया। 9 में से 1 घटा दो, कितना बचा, 8, ये आ गया 8/27। मतलब जो है एल जो है जेड को 8/27 भाग जो है समर्पित करेगा। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद हमें क्या निकालना है, लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना करते हैं। चलिए दोस्तों उसको भी कर लेते हैं।
अब यहाँ पर देखना जो नया अनुपात निकलेगा वो क्या क्या निकलेगा उसको देख लेते हैं। के का नया अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, पुराना अनुपात प्लस नफ़ा का अनुपात जो अभी आया है उसको, ठीक है। के का नया अनुपात क्या हो जाएगा, पुराना अनुपात है। देखते हैं पुराना अनुपात इसका कितना है। पुराना अनुपात यहाँ से आएगा 4/9, 4/9 हुआ। प्लस कर लेंगे नफ़ा का अनुपात। नफ़ा का अनुपात मतलब जो एल इसको दिया हुआ है, कितना दिया है 1/27, उसको क्या कर देंगे प्लस कर देंगे 1/27। चलिए अब इसमें से जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो कितना जाएगा 27 आएगा। 9 का हम लोग 27 से भाग देंगे, कितना बार में जाएगा 9 तिया 27, 3 बार में गया। उस 3 को ऊपर में जो 4 दिया उससे गुणा कर दो, 4 तिया 12 आ गया। बीच में प्लस दिया तो प्लस कर देंगे। अब 27 को 27 से भाग दो, कितना बार में जाएगा एक बार में, 27 एकम 27। उस 1 को ऊपर में जो 1 दिया उससे गुणा कर दो, 1 एकम 1। अब 12 प्लस 1 कितना हो जाएगा 13/27। मतलब के का नया अनुपात कितना निकल के आ जाएगा 13/27। वैसे हम लोग जेड का निकालेंगे। जेड का नया अनुपात बराबर क्या हो जाएगा 2/9। पुराना अनुपात कितना है 2/9 प्लस नफ़े का अनुपात कितना हो जाएगा 8/27। यहाँ से आया है, देखो बता रहा हूँ, पुराना अनुपात है 2/9 और एल जो है जेड को कितना समर्पित किया है 8/27, तो उसको भी ऐड कर देंगे। चलिए जोड़ते हैं। अब 9 और 27 का एलसीएम कितना आ जाएगा 27। 9 को 27 में कितना बार में जाएगा 9 तिया 27, 3 बार में गया। ऊपर में 2 दिया है, उस 3 को 2 से गुणा कर दो, 3 दूने 6, बीच में प्लस का प्लस, 27 एकम 27 एक बार में गया। और 1 को 8 से गुणा कर दो तो 1 अट्ठे 8, जोड़ दो 8 6 14, 14/27। मतलब के का नया अनुपात निकल के आ गया 13/27 और जेड का नया अनुपात निकल के आ गया 14/27। यहाँ पर लिख सकते हैं डायरेक्ट नया अनुपात बराबर के और जेड। के का है 13/27, जेड का है 14/27। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, नीचे में देखो 27 दिया है तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 13/14। ये हो गया इनका नया अनुपात। अब क्या करेंगे, लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना करेंगे। तो लाभ प्राप्ति अनुपात ऑलरेडी यहाँ पर देखो निकाल करके दे दिया गया है इसको 1/27। एल जो है के को कितना दे दिया है 1/27 और एल जो है जेड को कितना दे दिया है 8/27। तो इसी को यहाँ पर लिख दो, के और जेड का 1/27 अनुपात 8/27। नीचे में 27 दिया है तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/8। तो ये हमारा बन गया क्वेश्चन नंबर 7।